330, 330 एंड 330। 12 का कितना था? 260, 310, 360 एंड 360। तो मैं एज इट इज पुरानी टेबल कॉपी कर रही हूँ। 13 का कितना है? 240, 240, 290, 290, 340, 340, 390। 390। ठीक है। अब जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा। दिस विल बी नथिंग बट, एक बारी मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ आपको। विल बी नथिंग बट दिस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रॉफिट विल कम ओवर हियर। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट में? इसी प्रोबेबिलिटी को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 11 वाले से, तो 11 वाले का आ जाएगा। राइट। ओके फिर मैम, मैं फिर से। अगेन 12 के लिए नेक्स्ट को इसी प्रोबेबिलिटी को 15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। राइट। और लास्ट वाले में फिर से इसी प्रोबेबिलिटी को आप इस 13 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल गेट दिस। एंड इन सब की वैल्यूज जो है यहाँ पे आ जाएंगी। यू हैव टू जस्ट पॉपुलेट दिस डेटा। ठीक है। यस मैम, समझ गया। समझ गए ना कैसे होगा? अब यस एक मैम। बारी वैल्यूज डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। पहले कॉलम में क्या वैल्यूज आएंगी? 45, 60, 120, 75। और इनका सम टोटल आ जाएगा 300। फिर नेक्स्ट कॉलम में आएगी 11 वाले में 42। चेक कर लेना, वैल्यूज गलत भी हो सकती हैं। ठीक है। 66, 132 and 82.5, and the total will come out to be 322.5. Third, that is for 12, will be 39, 62, 144 and 90, और टोटल आ जाएगा आपका 335। ठीक है। लास्ट कॉलम में 13 वाले में वैल्यूज आ रही है 36, 58, 136, 136, 97.5। 97.5। दैट मीन आंसर आ जाएगा 327.5। नाउ यू हैव टू सी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, इनमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 12 आउट वाला। ऑफ दीज, आउट ऑफ दीज वैल्यूज हाईएस्ट कौन सी है? हाईएस्ट इज दिस, है ना? यस मैम। So that means we should keep a stock of 12. We should keep a stock of, end में आप ये लिखेंगे that since the optimal profit is optimally maximum, since the maximum profit is given by stock of 12 strawberries, therefore this is the optimal solution. ठीक है। जहां पे मैक्सिमम आ रहा हो। अब ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको लॉस को मिनिमाइज करना हो, किसी क्वेश्चन में आपको रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज करने हो। दैट कैन वेरी। तो वेरी करने पर खाली स्मॉलर और लार्जर वैल्यू को वेरी करेगी हाँ अगर। हाँ, बस उतना ही वेरी करेगा। जैसे मैं हाँ। आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, या मैं भेज देती हूँ फिर रीड समझाती हूँ। टिल द टाइम यू डू दिस,
Let me give you a screenshot. मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है. The question says the writer's workbench operates a chain of word processing franchises in college towns for an hourly fee of $8. Writer's workbench provides access to a personal computer, word processing software, and a printer to the students who need to prepare the papers for their classes. Paper is provided at no additional cost. The firm estimates that its hourly variable cost per machine, principally due to paper, ribbon, electricity, and wear and tear, is about 85 cents. यानी कि जैसे आप पिछले केस में -20 कर रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे, -85 सेंट्स करोगे, क्योंकि 85 सेंट्स वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है. Rubin is considering opening a writers workbench franchisee in Ames, Iowa. A preliminary market survey has resulted in the following probability distribution कि अगर 22 मशीन रखने की इतनी probability है, 23 की इतनी है, 24 की इतनी है, 25 की, 26 की, 27 की. अब आप क्या करोगे कि अगर मैंने 22 मशीन्स रखी तो मेरी आर्ली फीस कितनी बनी, 23 रखी तो कितनी बनी, 24 रखी तो कितनी, 5, 6 और 7. अगर कम रखी तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन. अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको भेजा नहीं, आई विल सेंड यू. इफ शी विशेस टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, हाउ मेनी मशीन्स should she plan to have? What is the hourly expected value of perfect information in this situation? Even if she could obtain a perfectly accurate forecast of the demand for each and every hour, why wouldn't she be willing to pay EVPI for the information? क्या कभी भी प्रॉफिट लॉस मीट नहीं होगा? दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. तो अब आप ये बताओ कि आपको ये पता लग गया इस क्वेश्चन से कि लेफ्ट और राइट के अंदर जो रखने हैं वो कौन सी वैल्यूज रखनी है, क्योंकि वहीं पे स्टक होता है स्टूडेंट. जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे मार्केट साइज रखा है, वहां पे क्या आ जाएगा, मशीन्स. यहाँ पे क्या वैल्यूज आ जाएंगी, इंस्टेड ऑफ 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27. यहाँ पे भी वही वैल्यूज आ जाएंगी. ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स चेंज होके नई वैल्यूज आ जाएंगी. ये वाली वैल्यूज आपको रिकैलकुलेट करनी है based on two values. One is the hourly fees of $8 and second is that the loss of 85 cents, क्योंकि 85 cents आपके कंज्यूम होते ही होते हैं ऑन आवरली बेसिस. क्लियर हो गया. और एंड में जो आपकी ऑप्टिमल कॉस्ट निकलेंगी यहाँ पर, उसमें देखना है कि उतना जितना उसने 22 मशीन में इंकर करा, क्या वो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर रही है इन 1 मंथ. यू ऑल अंडरस्टैंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, यस मैम, यहाँ पे इक्वलाइज हो जाती है फोर्सेस और. हाँ, जितना आपने पैसा लगाया मशीन्स को खरीदने में, हाँ क्या मैम. वो कवर हो रहा है, देन यू से दैट देयर इज अ ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है. सो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी कर जाएंगी. मैम इसमें जो राइट. टेबल मैम बनेगी इसका ना, एक बार फर्स्ट स्टेप की टेबल बता दो कि कैसे बनेगी. फर्स्ट स्टेप की जो टेबल है वही तो मैंने बताई, 22, 23, 24, 25, 26 को लेफ्ट में लिख लो हॉरिजॉन्टली और उसी को लिख लो वर्टिकली, और सबसे पहले बनाओ कंडीशनल प्रॉफिट टेबल. मैम इसमें जो ब्रेक हमने, इवन वाला वही तो होगा जिसमें 300 टोटल आ जाएगा, 300 के इक्वल. राइट, जहाँ पे है ना. 300 के इक्वल आ जाएगा तो इसमें जो ब्रेक भी इवन हो 10th वाला जाएगा. कॉलम में आ रहा था, पिछले वाले कॉलम में, पहले वाले पिछले में क्वेश्चन में. 10th में आ रहा था, इसमें नहीं आएगा ना बेटा, क्योंकि ये इसमें बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट है. तो मैम, वेरिएबल कॉस्ट है 85 सेंट्स. तो हम नियरेस्ट वाला हुक पकड़ लेंगे ना जहाँ तक है. ऐसे नहीं, जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे. और जो टोटल प्रॉफिट, जैसे इस केस में जब तुम्हारा टोटल प्रॉफिट 327.50 आ रहा है, यस मैम. राइट, तो यस उसके मैम. अंदर तुम सारे केसेस का पहले टोटल कॉस्ट निकालोगे कितना आ रहा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. और फिर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर सबसे ज्यादा जो भी है, अगर वो मिनिमम कॉस्ट इंकर्ड से ज्यादा है, देन यस मैम. ओनली शी कैन स्टार्ट द बिजनेस, अदरवाइज शी कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस. मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला जो होगा. अगर आता है तो, यस मैम. क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर नहीं आएगा. ओके मैम. क्वेश्चन इटसेल्फ इज टेलिंग द आंसर. क्वेश्चन बता रहा है दैट व्हाई वुडंट शी बी विलिंग टू पे द ईवीपीआई फॉर दैट इंफॉर्मेशन इन दी सिचुएशन. एक दैट तरीके से मीन्स आपका ब्रेक इवन से कम आएगी वैल्यू. प्रूफ करवा रहा है हमसे कि ये हाँ. आपसे सिर्फ प्रूव करवा रहा है. यस यस यस. सिमिलरली इसी बुक में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे सेंटर सिटी मोटर सेल्स हैज रिसेंटली बीन इनकॉर्पोरेटेड. इट्स चीफ एसेट इज अ फ्रेंचाइजी टू सेल ऑटोमोबाइल्स of a American manufacturer CCMS general manager is planning the staffing of dealership garage facilities
from the information provided by the manufacturer. He has estimated the number of annual mechanic hours that the garage will be likely to need. तो hours दिए हैं, probability दी है, नीचे question दिया हुआ है that the manager plans to pay for each mechanic $9 per hour and to charge the customer $16. प्रॉफिट निकल आया, ये तो सीधा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जैसा ही है कि $9 पर आवर वो मैकेनिक को देगा और कस्टमर से $16 पर आवर चार्ज करेगा. मैकेनिक्स विल वर्क फॉर 40 आवर वीक एंड गेट एन एनुअल 2 वीक वेकेशन. तो 2 वीक वेकेशन की कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी. डिटरमाइन हाउ मेनी मैकेनिक सिटी सेंटर शुड हायर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स. तो आप कैलकुलेट करोगे कि अगर आपने 10,000 आवर्स जो कि गिवन टेबल है वो है और हमारा एक मैकेनिक 9 पर आवर चार्ज कर रहा है और 40 आवर्स एक वीक में वर्क करेगा तो मुझे कितने मैकेनिक चाहिए होंगे, right? And then you will make an optimal value because the second question says how much should city center pay to get perfect information about the number of mechanics it needs. ट्राई करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नहीं होता है तो फिर मुझे बताओ, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन आल्सो. सेंडिंग यू द क्वेश्चन. बट आई वुड से यू ऑल आर लेट. अभी तो आपका एग्जाम है मंडे को, कौन सा पता नहीं. मैम वो एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, अभी तो कुछ नहीं. हाँ, तो ऐसे इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट दिस विल ओनली कम बाय प्रैक्टिस कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा. मैम 15 नंबर की जो केस स्टडी आएगी उसमें तो एक हमारा डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दो. रुको, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देती हूँ, यस मैम. जो अभी आई थिंक श्रेया पूछ रही थी ना. यस मैम. मैम उसका मतलब वो कंडीशनल, देखो वही बना हुआ है जो मैं तुम्हें बता रही थी. आई वॉज नॉट अवेयर कि इस बुक में क्वेश्चन है, और लाइब्रेरी की बुक है तो बड़े अच्छे से बच्चे ने गंदी भी करी हुई है. मशीन नीडेड 22, 23, 24, 25, 26, 27 लगा दिया, प्रोबेबिलिटी लिख दी, मशीन सप्लाइड निकाल दिया. स्क्रीन शेयर करूं, एक मिनट. एक्चुअली वन स्टेप सोल्यूशन है लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. You see the screen now? यस मैम. ये देखो 22, 23, 24 यही समझा रही थी मैं कि हॉरिजॉन्टली ये आएगा, वर्टिकली ये आएगा. ये इसने इसके प्रॉफिट लिख दिए एंड देन यहाँ पे ये वैल्यूज निकाली हैं, राइट? तो ज्यादा बेटर है, पहले कंडीशनलिटी वाला अलग बना लो फिर आपके हाँ, वाली टेबल एक्चुअली वो अलग. स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप 4 स्टेप खाकर सीधा एक टेबल बना दो. बट बनाना अल्टीमेटली वही है. और ये देखो ईवीपीआई निकाला हुआ है नीचे जो तुम पूछ रहे थे कि यस मैम. 157.30 मल्टीप्लाइड बाय 0.12, फिर 164 जो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं ना इन सबको ऐड करना है. 164.45 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ये जो टोटल आया है ईवीपीआई, अगर वो 26 मशीन्स लेती है तो ये आ रहा है $1. मैम बट इसने 172 माइनस भी तो किया है इसने, क्या है ये? 172 तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना, वो तो करेगी ना माइनस, देखने के लिए प्रॉफिट तो ओके चाहिए ही. ओके मैम. सो 300. हाँ. so it is not a profit making decision for her. मैम जैसे पहले वाले में तो हमने ये कर दिया था कि जिससे 10 into 30 किया था, मतलब वैसे ही करेंगे श्रेया, ये शॉर्टकट था. करना ओके. वैसे ही है, इसीलिए शॉर्टकट में कंफ्यूज मत हो. स्टेप बाय स्टेप करो, करना वैसे ही है सॉल्व जैसे पहला वाला क्वेश्चन करा है. मतलब प्रॉफिट से मैं मल्टीप्लाई करूंगी जितने मेरे को वो चाहिए, मेरा हाँ जी, साइज मशीन्स. और माइनस करती रहोगी 85 सेंट्स क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है. वो मैम सबसे करते रहेंगे. हाँ जी, क्योंकि जितनी मशीन्स नॉट यूटिलाइज्ड है उनकी भी कॉस्ट माइनस होएगी ना. तो मैम फिर जैसे हमने उसमें किया था, जैसे 10 था और 11 आ गया तो हमने एक बार माइनस किया. हाँ, फिर अगर 11 कर रहे लेकिन 12 हो रहा है तो हमने फिर दो ऐसे बार मतलब माइनस दो. करा. सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है. तो इसमें भी जैसे बढ़ता जा रहा है तो वो इंक्रीज होता जाएगा ना. हाँ,
मतलब -85 इंटू जितना भी वो बढ़ता इनटू जा रहा जितना है। भी बढ़ रहा है, यस। ओके ओके। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जितना यूज हो रहा है उतना माइनस होगा, उसमें जितना नहीं यूज हो रहा था उतना माइनस हो रहा था श्रेया। जितनी मशीन्स यूज हो रही हैं उतनों की ही वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करनी है ना आपको। मैम एक बार ना आप अपना पेन कॉपी पे सॉल्व करके एक बार भेज दोगे? हम लोग ठीक है, अपना भी सॉल्व करते हैं पहले, मैं अगर भेज नहीं देती निकला हूँ, बट वरना आज नहीं फिर। भेजूंगी, मंडे भेजूंगी। हाँ नाउ आई मैम एम ठीक है अबाउट टू लीव, मैम। 4:30 हो गए हैं। हाँ मुझे अनंत ने मैसेज भेजा, इसीलिए मैंने 3:30 मीटिंग कर ली, बिकॉज अब मैं मैं तो जाते सुबह जाते से एक बार कॉलेज में ही केस थी। स्टडीज वाला बता दीजिए। हाँ, केस स्टडी में एक बार तो डिसीजन थ्योरी आ सकता है। केस स्टडी में धमक कुछ भी आ सकता है, सारे क्वेश्चंस इस बार लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो सॉरी, आई कैन नॉट कमेंट क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस 15 मार्क्स में आ सकते हैं। यस मैम। तुम बताओ कौन सा नहीं आ सकता। मैम मॉन्टे मेजरली कार्लो तो। आ सकता है, लीनियर हाँ मैम। प्रोग्रामिंग भी आ सकता है, हाँ मैम। डिसीजन थ्योरी भी आ सकता है। डिसीजन थियरी भी आ सकता है, तो सारे 15 मार्क्स के लिए एलिजिबल है। तो कौन मैम सा आएगा, इट्स अ रिस्क। ये तीन ही है ना मैम, तीन के अलावा तो कोई नहीं है ना? आने को तो सॉल्व बेस भी आ सकता है। और क्या है मैम मतलब? सॉल्वर वाला जो वो है, हाँ जी, उसमें जैसे हमें इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है, तो हम कैसे लेके जो सही नंबर मिल जाए, मतलब क्या क्या पॉइंट्स लिखे उसमें? जो पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर लिखोगी तो सही नंबर मिलेंगे, XYZ लिखोगे तो सही नंबर नहीं मिलेंगे, श्रेया एंड आई थिंक यू नो इट बेस्ट श्रेया। मैम 9.75 था इसका। देखो इसीलिए मैम। तो अरे कह रही यार। हूँ कि यू नो इट बेस्ट। सो रॉन्ग क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन। मैं हम्बल एक्ट कर रही है, हम्बल। हाँ अरे राइट, यार। ठीक है, चलो, विशिंग यू ऑल गुड ठीक है लक। मैम। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। You're welcome, bye.